नमस्कार। आज हम रिचर्ड हैरिस की किताब दी आर्ट ऑफ रिस्क के आधार पर जोखिम लेने की जो कला है उस पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, और इसके लिए हमने कई हिंदी यूट्यूब चैनल्स को भी देखा है, जैसे बुक वाइब हिंदी, समरी संसार और भी कई हैं। बिल्कुल, हमारा मकसद यही है कि जोखिम को थोड़ा बेहतर समझें, है ना? और ये जो डर होता है इससे जुड़ा हुआ, उसे कैसे साधना है और कैसे सोच समझकर फैसले लेने हैं। सही बात है, क्योंकि जिंदगी में रोज ही हम छोटे बड़े फैसले लेते हैं। हाँ, और कई बार बड़े मौकों पर वो जोखिम का डर हमें रोक लेता है। सोचिए, अगर एलॉन मस्क या जेफ बेजोस जैसे लोग डर जाते तो शायद दुनिया आज कुछ और होती। बिल्कुल। और रिचर्ड हैरिस जो खुद एक डॉक्टर हैं, एनेस्थेटिस्ट और एक बहुत अनुभवी केव डाइवर भी, हाँ, वो यही सिखाते हैं कि जोखिम लेना कोई पागलपन नहीं है, ये एक कला है, बल्कि एक तरह का विज्ञान है जिसे सीखा जा सकता है। या जोखिम, इसका मतलब क्या है असल में? लोग तो इसे खतरे से जोड़ते हैं। हाँ, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, जैसे बिना सोचे समझे ऊंचाई से कूद जाना। पर हैरिस यहीं पर एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं, क्या फर्क है? लापरवाही और जोखिम में। वो कहते हैं ये दो अलग चीजें हैं। बिना तैयारी अंधे होकर कूदना लापरवाही है, मूर्खता है। लेकिन जोखिम लेना हैरिस के हिसाब से पूरी तैयारी के साथ, जागरूकता और जिम्मेदारी के साथ अनिश्चितता का सामना करना है। मतलब आप जानते हैं कि नतीजा पक्का नहीं है, पर आपने अपनी तरफ से सब कुछ सोच लिया है, तैयारी कर ली है। ओके, तो ये कोई किस्मत का खेल नहीं, बल्कि एक सोचा समझा कदम है, कैलकुलेटेड मूव। बिल्कुल, ये डर और सफलता के बीच का एक पुल है, जिसे आप सोच समझकर बना रहे हैं। आप अनिश्चितता को स्वीकार तो करते हैं, पर उसे काबू में रखने की कोशिश करते हैं। इसका शायद सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय उदाहरण वो 2018 का थाईलैंड गुफा रेस्क्यू है। हाँ बिल्कुल, वो घटना तो जोखिम की परिभाषा को एकदम साफ कर देती है। 12 बच्चे और उनके कोच फंस गए थे बाढ़ के पानी में, और बाहर निकलना लगभग नामुमकिन लग रहा था। हाँ बिल्कुल नामुमकिन। और तब रिचर्ड हैरिस को बुलाया गया, क्योंकि उनके पास वो अनोखा कॉम्बिनेशन था, गहरी गुफाओं में डाइविंग का अनुभव और एनेस्थीसिया देने की विशेषज्ञता। और उन्होंने जो प्लान बनाया, बच्चों को बेहोश करके पानी के अंदर से निकालना, वो अभूतपूर्व था। पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था। इसमें इतने खतरे थे, आप सोच नहीं सकते। जरा सी चूक और बच्चों की जान जा सकती थी। लेकिन जैसा आपने कहा, ये लापरवाही नहीं थी। कतई नहीं, ये एक बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटेड रिस्क था। हर छोटी बड़ी बात पर सोचा गया, हर मुश्किल का अंदाजा लगाया गया, फिर पूरी तैयारी, पूरी विशेषज्ञता और हिम्मत के साथ उसे किया गया। हैरिस खुद कहते हैं, बिना तैयारी के बड़ा जोखिम लेना सिर्फ बेवकूफ़ी है। तैयारी ही वो चीज़ है जो जोखिम को लापरवाही से अलग करती है, चाहे वो सर्जन हो, पायलट हो या फिर गुफा में रेस्क्यू करने वाला डाइवर। ठीक है, तो जोखिम मतलब तैयारी के साथ अनिश्चितता का सामना, ये समझ आया। लेकिन जैसे ही रिस्क शब्द आता है, डर अपने आप आ जाता है ना? तैयारी चाहे जितनी हो, डर तो लगता है। क्यों? डर लगना तो बहुत स्वाभाविक है, ये हमारे सर्वाइवल का हिस्सा है। देखिए, हमारे दिमाग में एक छोटा सा हिस्सा होता है, अमिगडाला। अमिगडाला, हाँ। वो खतरे का सेंसर है। जैसे ही उसे लगता है कि कोई खतरा है, वो पूरे शरीर में अलार्म बजा देता है। दिल तेज धड़कने लगता है, पसीना आता है, सांसें तेज हो जाती हैं। हाँ, वो फाइट या फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स। बिल्कुल, ये हमें बचाने का तरीका है। लेकिन हैरिस कहते हैं, और ये बहुत दिलचस्प है, कि डर दुश्मन नहीं है। दुश्मन नहीं तो फिर क्या है? वो कहते हैं ये एक सिग्नल है, एक बॉडीगार्ड जैसा। बॉडीगार्ड मतलब ये हमें सावधान कर रहा है, बता रहा है कि आगे जो स्थिति है वो गंभीर है, उसमें खतरा हो सकता है, इसलिए तैयार हो जाओ। अगर किसी जरूरी काम से पहले डर लग रहा है, तो शायद इसका मतलब है कि आप उस काम को गंभीरता से ले रहे हैं। अच्छा, तो डर को खत्म नहीं करना, बल्कि उसे समझना है, उसका इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, यहीं पर दिमाग का दूसरा हिस्सा काम आता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, हमारा सोचने समझने वाला, प्लानिंग वाला हिस्सा। हाँ, लॉजिकल ब्रेन। हाँ, तो जो लोग जोखिम को सही ढंग से मैनेज करते हैं, वो अमिगडाला के सिग्नल को सुनते हैं, डर को महसूस करते हैं, लेकिन फिर प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, तैयारी करते हैं। वो डर को खुद पर हावी नहीं होने देते। वो डर को एक तरह से बेहतर तैयारी के लिए मोटिवेशन बना लेते हैं। एग्जैक्टली। थाई गुफा रेस्क्यू में हैरिस भी डरे हुए थे। जाहिर है, कौन नहीं डरता ऐसी स्थिति में? अंधेरी गुफा, पानी, बच्चों की जिंदगी दांव पर। हाँ बिल्कुल। लेकिन उन्होंने उस डर को एक सिग्नल की तरह लिया। हर उपकरण को दोबारा जांचा, हर कदम को फिर से प्लान किया।
डर ने उन्हें और ज्यादा सतर्क बना दिया। ये एलेक्स हॉर्नल्ड वाला उदाहरण भी सही बैठता है यहाँ, जिसने बिना रस्सी के एल कैपिटन चलाई की। लोग सोचते हैं वो निडर है। हाँ, पर वो खुद कहता है उसे डर लगता है। फर्क ये है कि उसने सालों तक तैयारी की है, उस चढ़ाई के हर मोमेंट, हर ग्रिप को हजारों बार प्रैक्टिस किया है, दिमाग में भी और असल में भी। तो वो अंधा साहस नहीं था? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तैयारी और समझ थी। डर था, लेकिन तैयारी उससे कहीं ज्यादा मजबूत थी। जैसा हैरिस कहते हैं, डर महसूस करो, पर तैयारी और आत्मविश्वास के साथ एक्शन लो। तो डर को साध लिया, अब आती है तैयारी। आपने कहा तैयारी ही सबसे बड़ा हथियार है। हाँ, तैयारी ही वो बुनियाद है जिस पर सफल जोखिम की इमारत टिकी होती है। हैरिस का वो वाक्य बहुत मशहूर है, तैयारी में असफल होना, असफल होने की तैयारी करना है। और तैयारी का मतलब सिर्फ प्रैक्टिस नहीं है ना? नहीं नहीं, तैयारी बहुत व्यापक है। इसमें सही जानकारी जुटाना शामिल है। रिसर्च करना? हाँ, रिसर्च करना, एक्सपर्ट से सीखना, जरूरी स्किल्स डेवलप करना, और एक बहुत जरूरी चीज, वर्स्ट केस सिनेरियो की प्लानिंग। यानी सबसे बुरे हालात में क्या करेंगे ये सोचना। बिल्कुल, और उसके लिए तैयार रहना। साथ ही मानसिक रिहर्सल करना, मतलब दिमाग में पूरे एक्शन को बार बार करके देखना, अपने साधन, अपने इक्विपमेंट को जांचना, ये सब तैयारी है। जैसे हैरिस खुद हर डाइव से पहले अपना गियर चेक करते थे, ऑक्सीजन लेवल देखते थे। हाँ, और पूरी डाइव को दिमाग में विजुअलाइज करते थे। और थाई रेस्क्यू में तो ये तैयारी एक्सट्रीम लेवल पर थी। टीम ने हर छोटी बात प्लान की थी, किस बच्चे को कैसे ले जाना है, कितनी बेहोशी की दवा देनी है, ऑक्सीजन कितनी लगेगी, बैकअप प्लान क्या है। सब कुछ पहले से सोचा हुआ था, प्रैक्टिस किया हुआ था। इसी तैयारी ने उस नामुमकिन को मुमकिन बनाया। लेकिन ये तो बहुत बड़े लेवल की बात हो गई। क्या आम इंसान अपनी रोज की जिंदगी के जोखिमों के लिए, जैसे नौकरी बदलना है या कोई प्रेजेंटेशन देनी है, ऐसी तैयारी कर सकता है? क्या ये प्रैक्टिकल है? देखिए, सवाल अच्छा है। जाहिर है हर जोखिम का स्केल अलग होता है। थाई गुफा जैसी तैयारी की जरूरत शायद रोजमर्रा के कामों में ना हो, लेकिन सिद्धांत तो वही रहता है ना। मतलब अपने लेवल पर बेस्ट तैयारी करना। अगर नौकरी बदलनी है तो तैयारी का मतलब है नई कंपनी पर रिसर्च, इंटरव्यू की प्रैक्टिस, अपने फाइनेंस का हिसाब किताब। अगर पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है तो तैयारी है स्पीच लिखना, उसे बार बार दोहराना, शायद दोस्तों के सामने बोलकर देखना। हाँ, स्केल बदल जाता है पर तैयारी का महत्व नहीं बदलता। बिल्कुल, तैयारी आपको वो आत्मविश्वास देती है कि हाँ, मैं इस चुनौती का सामना कर सकता हूँ। ठीक है, तैयारी हो गई, डर को समझ लिया। अब वो मोमेंट आता है जब फैसला लेना होता है, एक्शन लेना होता है, और अक्सर यही सबसे मुश्किल होता है, खासकर जो प्रेशर हो। हाँ, दबाव में सही फैसला लेना वाकई एक कला है। हैरिस बताते हैं कि हमारे दिमाग में 2 तरह के सिस्टम काम करते हैं फैसला लेने के लिए। 2 सिस्टम? हाँ, सिस्टम 1 तेज इंट्यूटिव फैसले, जो तुरंत होते हैं बिना ज्यादा सोचे, जैसे गाड़ी चलाते हुए अचानक ब्रेक मारना। ये अनुभव पर आधारित होते हैं। इंस्टिंक्ट वाले? हाँ, इंस्टिंक्ट वाले। और दूसरा है सिस्टम 2 धीमे लॉजिकल फैसले, जिसमें हम सोचते हैं, एनालाइज करते हैं, सारे ऑप्शंस देखते हैं, फिर फैसला लेते हैं, जैसे घर खरीदना या किसी बड़े प्रोजेक्ट की प्लानिंग। अच्छा, तो रिस्क लेने में कौन सा सिस्टम ज्यादा काम आता है? कामयाब रिस्क टेकर वो है जो जानता है कि कब तेज फैसले लेने हैं और कब धीमे। दोनों का संतुलन जरूरी है। जैसे थाई रेस्क्यू में। बिल्कुल, मिशन की पूरी स्ट्रैटेजी बनाना, ये सब धीमे सिस्टम 2 वाले फैसले थे। महीनों लगे इसमें। लेकिन गुफा के अंदर पानी में जब अचानक कोई गड़बड़ होती थी, मान लीजिए किसी बच्चे का मास्क हिल गया, तब टीम को तुरंत सिस्टम 1 वाले फैसले लेने पड़ते थे, अपनी ट्रेनिंग और इंस्टिंक्ट पर भरोसा करके। दोनों का संतुलन। और हैरिस ये भी कहते हैं कि फैसला लेना एक मसल जैसा है, प्रैक्टिस से बेहतर होता है। हाँ, और शायद सबसे बड़ा जोखिम कोई फैसला न लेना है, टालते रहना, इनडिसीजन। सही बात। लेकिन हर फैसला सही हो ये जरूरी तो नहीं, हर रिस्क कामयाब हो ये भी जरूरी नहीं, असफलता भी तो मिलती है। बिल्कुल मिलती है। और यहीं पर एक और बहुत जरूरी चीज आती है, रेजिलियंस। रेजिलियंस मतलब वापसी करने की ताकत, गिरने के बाद उठने की हिम्मत। हाँ, बिल्कुल, वो क्षमता जो हमें हार मानने नहीं देती। देखिए, असली रिस्क टेकर वो नहीं जो कभी गिरता नहीं,
ऐसा तो कोई नहीं होता। असली रिस्क टेकर वो है जो हर बार गिरने के बाद फिर से खड़ा होता है। और हैरिस मानते हैं कि असफलता बुरी चीज नहीं है। वो मानते हैं कि असफलता अंत नहीं है, ये सीखने का एक बहुत कीमती मौका है। ये हमें बताती है कि क्या काम नहीं किया, कहाँ गलती हुई, अगली बार क्या अलग करना है। थाई रेस्क्यू में भी तो छोटी मोटी नाकामयाबियां मिली होंगी। जरूर मिली होंगी। हो सकता है कोई इक्विपमेंट फेल हुआ हो या रास्ता भटक गए हों, लेकिन टीम रुकी नहीं। उन्होंने सीखा, अपनी स्ट्रैटेजी बदली और आगे बढ़ते रहे। यही रेजिलियंस है। हाँ, असफलता को एक फीडबैक की तरह लेना, उससे सीखना और फिर कोशिश करना। हार स्थायी नहीं होती, वो सिर्फ एक सूचना है। रेजिलियंस के बिना जोखिम लेने का सफर अधूरा है। तो जोखिम लेना, डर पर काबू पाना, तैयारी करना, फैसला लेना और फिर असफलता से सीखकर वापस उठना, इस सब से हासिल क्या होता है आखिर में? जो सबसे बड़ा इनाम मिलता है वो है ग्रोथ, आत्मविकास। ग्रोथ कैसे? जब आप सोच समझकर जोखिम उठाते हैं तो आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, अपनी सीमाओं को चुनौती देते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं, खुद को परखते हैं और अक्सर ये पाते हैं कि आप उससे कहीं ज्यादा काबिल हैं जितना आप खुद को समझते थे। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही मिलती है। रिचर्ड हैरिस तो इसे द आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीने की कला कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं लाइफ विदाउट रिस्क इज अ लाइफ हाफ लिव्ड। जोखिम के बिना जिंदगी अधूरी है। क्योंकि हम अपनी पूरी क्षमता को जान ही नहीं पाते। बिल्कुल, हम एक सुरक्षित दायरे में बंद कर रह जाते हैं। जोखिम हमें चुनौती देता है, हमें बेहतर बनाता है, हमें जिंदा महसूस कराता है। ये साधारण से असाधारण बनने का रास्ता है। लेकिन हैरिस ये भी कहते हैं कि ये ग्रोथ सिर्फ अपने लिए नहीं होनी चाहिए। जोखिम का मकसद कुछ बड़ा होना चाहिए। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ अपने एडवेंचर के लिए या एड्रेनलिन रश के लिए जोखिम लेना काफी नहीं है। हैरिस मानते हैं कि सबसे सार्थक जोखिम वो हैं जो किसी बड़े उद्देश्य के लिए लिए जाते हैं, दूसरों की मदद करने के लिए, समाज में कुछ अच्छा करने के लिए। जैसे थाई केव रेस्क्यू, वो सिर्फ एक बचाव अभियान नहीं था। नहीं, वो इंसानियत, साहस और टीम वर्क का एक प्रतीक बन गया। वो रिचर्ड हैरिस और उनकी टीम की एक लेगेसी, एक विरासत बन गया। उसने दुनिया को प्रेरित किया। तो जब आप कोई जोखिम लेने के बारे में सोचें तो ये जरूर सोचें कि इसका मकसद क्या है। क्या इससे सिर्फ आपको फायदा होगा या दूसरों को भी? क्या ये आपकी कहानी को ज्यादा मीनिंगफुल बनाएगा? क्योंकि जैसा हैरिस कहते हैं, शायद जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम यही है कि आपने कभी पूरी तरह जीने का जोखिम ही नहीं उठाया। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रेरणा देता है, पर सवाल फिर वही आता है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। हम सब रिचर्ड हैरिस तो है नहीं, एक आम इंसान इस कला को कैसे सीखे? हाँ, बिल्कुल। इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल कदम हैं जो कोई भी उठा सकता है। पहला कदम, अपने डर को पहचानिए, उसका नाम लीजिए। किस चीज से डर लगता है? पब्लिक स्पीकिंग, नया काम, असफलता? डर का नाम लेने से वो थोड़ा कम डरावना हो जाता है ना? हाँ, ऐसा होता है। दूसरा, छोटे जोखिमों से शुरू करें, माइक्रो रिस्क। माइक्रो रिस्क जैसे एकदम से एवरेस्ट चढ़ने का मत सोचिए, पहले पास की पहाड़ी पर चढ़िए, कोई नया शौक शुरू कीजिए, किसी अजनबी से बात कीजिए, ऑफिस में कोई छोटा सा आइडिया प्रेजेंट कीजिए। ये छोटी जीत आपका आत्मविश्वास बढ़ाएंगी। तीसरा, तैयारी। इसे गंभीरता से लीजिए। जो भी जोखिम ले रहे हैं उसके बारे में रिसर्च करें, प्लान बनाएं, अभ्यास करें, बैकअप प्लान सोचें। चौथा, फैसला लें और पहला कदम उठाएं। ज्यादा सोचने में ही न रह जाएं, एक्शन लेना जरूरी है। अक्सर शुरुआत ही सबसे मुश्किल होती है। पांचवां, असफलता। उसे गले लगाना सीखें, उसे सीखने का मौका समझें, अंत नहीं। पूछें, इससे क्या सीखा, और फिर से कोशिश करें। रेजिलिएंट बने। और छठा, इसे आदत बनाएं। रोज जानबूझकर कुछ ऐसा करें जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाले। जोखिम लेना एक स्किल है, प्रैक्टिस से बेहतर होती है। इसके साथ ही कुछ गलतफहमियां भी दूर करना जरूरी है, जैसे ये सोचना कि जोखिम मतलब लापरवाही। हाँ, ये सबसे बड़ा मिथ है। जोखिम लापरवाही नहीं अगर तैयारी के साथ किया जाए। और दूसरा मिथ कि जोखिम सिर्फ बड़े लोग या एडवेंचर करने वालों के लिए है, जबकि ये सबके लिए है। बिल्कुल। एक स्टूडेंट का क्लास में सवाल पूछना भी जोखिम है, किसी का अपने बॉस से बात करना भी जोखिम है, अपनी फीलिंग्स बताना भी जोखिम है। ये सब हमें आगे बढ़ाते हैं। और ये सोचना कि हार गए तो सब खत्म, ये भी गलत है। हारने पर भी हम सीखते हैं और वो सीख अपने आप में जीत है।
और एक और बड़ा मिथ, सही समय का इंतजार, हाँ, परफेक्ट टाइम। वो कभी नहीं आता। जोखिम लेने का सबसे अच्छा समय अभी है। आप चाहें तो 80-20 नियम भी अपना सकते हैं। 80% तैयारी, 20% एक्शन और फीडबैक। ये अच्छा है। किसी बड़े रिस्क से पहले उसे छोटे स्केल पर टेस्ट करना। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर रिचर्ड हैरिस की द आर्ट ऑफ रिस्क और इन सभी स्रोतों से हमने ये समझा कि जोखिम एक सोची समझी कला है। डर दुश्मन नहीं, सिग्नल है। तैयारी सबसे जरूरी है। हाँ, और निर्णय लेना एक स्किल है, असफलता सीखने का मौका है, और वापसी करना मतलब रेजिलियंस बहुत जरूरी है। और अंत में ये सब हमें ग्रोथ की तरफ ले जाता है, एक सार्थक भरपूर जिंदगी की तरफ। बिल्कुल, ये हमें साधारण से असाधारण बनने का रास्ता दिखाता है। ये सिर्फ जोखिम लेने की कला नहीं, ये असल में जीने की कला है। तो अब जब हमने इस पर इतनी बात कर ली है, तो एक सवाल सबके लिए सोचने को छोड़ जाते हैं। आज ही कोई ऐसा छोटा सा सोचा समझा जोखिम लेने के बारे में सोचिए जिसे आप शायद काफी समय से टाल रहे हैं। वो क्या हो सकता है, और उसे हकीकत बनाने के लिए आप पहला सबसे छोटा कदम क्या उठा सकते हैं? क्या वाकई, जैसा हैरिस कहते हैं, जिंदगी का सबसे बड़ा जोखिम कोई भी जोखिम न लेना ही है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।